हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज से हम इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा सेंटेंसेस। तो व्हाट इज़ सेंटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, क्या भला है सेंटेंस। तो सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। और सेंटेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स है यहाँ पे। ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी अर्थ को व्यक्त करता है उसे सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंटेंस वो भला है जो एक पहला तो वो शब्दों का एक समूह है और दूसरा वो अपना कोई मीनिंग बताता है, अपना उसका कोई फुल कंप्लीट मीनिंग होता है। तो अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। रमेश इज़ ए ऑनेस्ट मैन। अब देखो, रमेश इज़ ए ऑनेस्ट मैन, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी शब्दों का एक समूह है। तो ये कोई अपना अर्थ भी है, इसका कोई निश्चित अर्थ है, इसका कोई निश्चित अर्थ भी निकल रहा है। तो इसीलिए ये एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेजेस। द फ्रेजेस आर द वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। तो फ्रेजेस एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका कोई मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग जो फ्रेज है हमारा, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसका मीनिंग तो है मॉर्निंग में, लेकिन इसका कोई पूरा मीनिंग नहीं है, फुल मीनिंग नहीं है। इन द मॉर्निंग, क्या इन द मॉर्निंग क्या है, इन द मॉर्निंग पूरा इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये फ्रेज होगा। अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो जब भी हम एक सेंटेंस को पढ़ेंगे उसमें हमेशा दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? ए सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट ऐसा शब्द या शब्दों का समूह हम कह सकते हैं होता है जो हमें बताता है कि जो सेंटेंस है हमारा जो सेंटेंस है वो किसकी बात कर रहा है। प्रेडिकेट शब्दों का ऐसा समूह होता है, या हम कहें वाक्य का ऐसा पार्ट होता है, भाग होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो द एक्टर्स इस दोनों शब्दों के बारे में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन परफॉर्म्ड वेल, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमें इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है हमें कि जो एक्टर्स से उनने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने कंपटीशन में। तो इसीलिए ये जो हमारा सेंटेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो होगा हमारा प्रेडिकेट। और फ्रेंड्स, जो प्रेडिकेट होता है उसे पहचानने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानो। हमने पहचान लिया है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द एक्टर्स। तो द एक्टर्स यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी रेस्ट पार्ट बचेगा, रेस्ट पार्ट क्या बचा यहाँ पे, परफॉर्म्ड वेल, तो वही प्रेडिकेट होगा। और फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब के बिना अधूरा होता है, और वो वर्ब कैसे भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है जैसे इज, एम, आर, या मेन वर्ब भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे मेन वर्ब है परफॉर्म्ड। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं, ये 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस,
इम्पेरेटिव मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, चलो। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम पढ़ते हैं पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ए काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड ए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो सेंटेंस का ऐसा काइंड है जो किसी भी बात को स्टेट करता है या बताता है उस बात को। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ही इज़ क्राइंग। अब मान लीजिए आप और मैं फ्रेंड्स हैं और हम आमने सामने बैठे हैं और मेरे पास एक और लड़का बैठा है, राम। अब मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ, जैसे कि मान लो वो रो रहा है और मैं बोलता हूँ, आपसे बोलूँगा, तो फिर मैं आपसे क्या बोलूँगा? ही, यानी दैट बॉय या ही इज़ क्राइंग। तो मैं उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ कि ही इज़ क्राइंग, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि तो आप याद रखिए कि जहाँ भी किसी भी बात को बताया जाता है सिंपली, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी असर्टिव सेंटेंस के भी दो काइंड्स होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? ए काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट मेक्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जो एक तो वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का एक काइंड है, ठीक है। दूसरा वो हमेशा किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं लेता हूँ, ही इज़ क्राइंग। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ही इज़ क्राइंग, यानी वो रो रहा है। ही इज़ क्राइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब अगला है नेगेटिव सेंटेंस, अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट मेक्स नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव सेंटेंस का ऐसा काइंड है जो किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है। जैसे कि मैंने बोल दिया ही इज़ नॉट क्राइंग, वह नहीं रो रहा है, तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट शो हो रही है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब पढ़ते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। An imperative sentence is a kind of sentences that is used to give order, instructions or advice. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो किसी भी कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। सिंपली मैं आपको बता दूं, तो यहाँ एग्जांपल लिया है मैंने, गो टू द मार्केट। मार्केट जाओ, ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छुपा हुआ होता है। उसमें सब्जेक्ट होता तो है लेकिन वो छुपा हुआ होता है। जैसे मैंने बोला गो टू द मार्केट, मैंने एग्जांपल लिया था गो टू द मार्केट, कौन जाएगा, किसके बारे में बात की जा रही है? तो इसमें जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो है यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट। लेकिन क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है, हिडन है यहाँ पे। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल वॉज दैट फ्लावर, वो फूल कितना सुंदर था। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है कि जैसे मान लो मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल वॉज दैट फ्लावर, वो फूल कितना सुंदर था।
तो मैं अपनी फीलिंग को शो कर रहा हूँ कि हाँ मुझे वो जो फ्लावर था वो बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और फ्रेंड्स याद रखिए, हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, ये कंपलसरी होता है लगाना। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ए काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चंस, दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यस नो क्वेश्चंस, एक काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस whose answer will either yes or no। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका या तो आंसर यस होगा या नो होगा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर या वेयर आर यू गोइंग। चलो मैंने ये ले लिया, वेयर आर यू गोइंग। तो इस सेंटेंस में अगर इसका आप कोई आंसर दोगे तो ना तो आप यस दे सकते हो इसका आंसर, ना नो दे सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो और यस नो क्वेश्चन का मैं अगर एग्जांपल दूँ तो हैव यू बॉट फ्रूट्स, क्या तुमने फल खरीदे। तो या तो आप इसका आंसर यस दोगे या फिर आप इसका आंसर नो दोगे। तो ये यस नो क्वेश्चंस कहलाता है। तो WH क्वेश्चंस में क्या होता है, एक काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन वर्ड। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH क्वेश्चंस कहते हैं, और इन्हें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है पेज वाइज तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पेज का ले लीजिए, रुको मैं जूम करता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरे पेज का, तीसरे पेज का, चौथे पेज का, पांचवें पेज का, छठे पेज का, सातवें पेज का, आठवें पेज का, नौवें पेज का, 10वें पेज का और 11वें पेज का। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।